Hello students, this is class 4 Marigold English and today we are going to start new chapter of unit 3 Alice in Wonderland. This is really a very interesting story कि एलिस वंडरलैंड कैसे पहुंच जाती है। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। उसकी बहन एक स्टोरी पढ़ रही थी, वो उसको सुन रही थी। Suddenly she saw a white rabbit scamper by. अचानक से उसने एक व्हाइट रैबिट को दौड़ते हुए देखा। He had pink eyes. उसकी गुलाबी आंखें थी and was wearing a blue coat. और उसने नीला कोट पहना हुआ था। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." उसने अपनी वेस्ट कोट की जेब में से एक बड़ी सी वॉच निकाली और क्योंकि वो जल्दी में था, उसने कहा, अरे मैं लेट हो जाऊंगा। She thought there was something very different about this rabbit. उसने सोचा कि इस रैबिट के बारे में कुछ बहुत अलग था। It could talk. ये बातें कर सकता था। It wore a red waistcoat. उसने रेड कलर का नीचे से वस्त्र पहना हुआ था, कोट के नीचे से। It carried a watch. और एक वॉच को लिए हुए था। Alice wondered. Alice हैरान थी। A talking rabbit. एक बातें करता हुआ रैबिट। A rabbit who wears a waistcoat. एक ऐसा रैबिट जिसने वेस्ट कोट पहना हुआ था। Alice was burning with curiosity. Alice जिज्ञासा से जल रही थी and she followed the white rabbit. और उसने उस व्हाइट रैबिट का पीछा किया। तो एक व्हाइट खरगोश को जब उसने देखा जिसने एक वेस्ट कोट पहना हुआ था, वेस्ट कोट होता है कोट के नीचे से पहने जाने वाला वस्त्र, और उसके हाथ में एक वॉच भी थी और वो बातें भी कर रहा था, तो उसको बहुत ही स्ट्रेंज लगा, बहुत ही अलग लगा। उसने उसका पीछा किया। इसी पैराग्राफ से कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। वंडरलैंड काल्पनिक क्षेत्र, आश्चर्य का क्षेत्र जो होता है। लाइन लेटा हुआ, सडनली अचानक, स्कैम्पर दौड़ या भगदड़, वेस्ट कोट कोट के नीचे से पहने जाने वाला वस्त्र, हरीड जल्दी से, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, फॉलोड पीछा किया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग. रैबिट ने दौड़ना शुरू किया एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. और एलिस ने रैबिट का पीछा किया। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल. रैबिट अचानक से एक बड़े से रैबिट के होल में पहुंच गया। पॉप्ड होता है बिना बताए कहीं चले जाना, बिना किसी के नोटिस के कहीं पे चले जाना, तो वो एक बड़े से रैबिट होल में चला गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू. एलिस भी उस होल में, रैबिट के होल में कूद गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल. और जो रैबिट था वो उस रैबिट के बिल में और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे चला गया। एलिस सेड अलाउड. एलिस ने जोर से कहा, वेयर एम आई? मैं कहाँ हूँ? हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन? कितनी माइल्स नीचे मैं गिर गई हूँ। I must be getting somewhere near the center of the earth. अवश्य ही मैं जो धरती है उसके केंद्र के पास पहुंच जाऊंगी, उसके बिल्कुल सेंटर के पास पहुंच जाऊंगी। She wondered. वो हैरान थी। Will I slip through the earth to the other side? वो ये हैरान थी कि क्या मैं धरती से इसके दूसरे छोर पर, दूसरी साइड पर फिसल कर चली जाऊंगी। फिर वो एकदम से गिरती है।
Alice landed on a pile of dry leaves. Alice एक सूखे जो पत्ते थे उनके ढेर के ऊपर पहुंच जाती है. She looked around quickly. वो जल्दी से चारों तरफ देखती है. उसने जल्दी से चारों तरफ देखा and suddenly saw the white rabbit again. और फिर से उस white rabbit को देखा. It had disappeared, saying, "Oh, my ears and whiskers! How late it's getting!" वो ये कह के अदृश्य हो गया कि मेरे कान और मेरी मूछें. How late it's getting! कितना लेट हो रहा है. Alice stood up. Alice खड़ी हो गई and saw a small door about 15 inches high. और उसने एक छोटा सा दरवाजा देखा जो 15 इंच ऊंचा था. It was too small for her to go through. उसके जाने के लिए ये जो दरवाजा था ये बहुत छोटा था, सिर्फ 15 इंच से ऊंचा था. She saw a glass table with a golden key on it. उसने एक कांच का टेबल देखा जिस पर एक गोल्डन की रखी हुई थी. तो एलिस ने उसका पीछा किया. जो रैबिट था वो रैबिट होल में चला गया. एलिस भी उसके पीछा करते करते उस रैबिट होल में ही चली गई. उस होल में जाके उसने देखा कि वहां पे एक 15 इंच ऊंचा एक छोटा सा डोर था और एक ग्लास का टेबल था जिसके ऊपर गोल्डन की रखी हुई थी, एक सुनहरी चाबी रखी हुई थी. इस पैसेज से ही कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. स्टार्टेड शुरू किया. पॉप्ड पॉट मीन्स कहीं चले जाना, बिना किसी को सूचित किए, बिना बताए कहीं चले जाना. होल क्षेत्र या बिल. जम्प्ड कूदा. होलन घिरा. स्लिप फिसलना. लैंडेड पहुंचना या फिर लैंड करना. क्विकली जल्दी से. डिसअपियर्ड अदृश्य हो गया. विस्कर्स मूछें. एलिस ने ग्लास टेबल पे गोल्डन की देखी थी. She tried the little golden key in the lock. उसने उस छोटी गोल्डन की को लॉक में लगाने की कोशिश की and to her delight it fitted. और उसकी खुशी से वो बिल्कुल फिट हो गई और लॉक खुल गया. Alice opened the door. Alice ने दरवाजा खोला and looked into the loveliest garden she had ever seen. और उसने बहुत ही प्यारा गार्डन देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. उसका कितना मन था, उसने कितनी इच्छा की थी कि वो इतने ब्राइट फ्लावर्स के बीच में और ठंडे ठंडे फव्वारों के बीच में जाए. But she could not even get her head through the doorway. लेकिन वो अपने सिर को भी उस द्वार से बाहर नहीं ला पा रही थी. Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. वो जोर से चिल्लाई, काश मैं छोटी होती. So this was very interesting story कि कैसे उस व्हाइट रैबिट को पीछा करते करते एलिस एक वंडरलैंड में पहुंच जाती है. Now here are some difficult words. Tried कोशिश की. Delight खुशी या आनंद. Fitted बिल्कुल फिट हो गया उसमें. Loveliest बहुत ही प्यारा. Longed इच्छा चाह. Among बीच में. Fountains फव्वारे. Doorway द्वार. Exclaimed चिल्लाई. Loudly जोर से. अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं. Reading is fun. The first question is, while listening to the story, what did Alice see? स्टोरी को सुनते हुए एलिस ने क्या देखा? जब उसकी सिस्टर स्टोरी पढ़ रही थी और वो सुन रही थी तब एलिस ने क्या देखा था? एलिस सॉ अ व्हाइट रैबिट देयर. एलिस ने वहां एक सफेद खरगोश को देखा था. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ? जो रैबिट एलिस ने देखा था उसके बारे में क्या अलग था, क्या डिफरेंट था? द रैबिट हैड पिंक आईज. रैबिट की आंखें पिंक थी. इट वॉज वियरिंग ए ब्लू कोट एंड रेड वेस्ट कोट एंड कैरिंग ए वॉच. उसने नीला कोट पहना था और उसके नीचे लाल कलर का वेस्ट कोट पहना था और एक वॉच को लिए हुए था. ये उसके बारे में डिफरेंट था.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द रैबिट गो? रैबिट कहाँ गया था? कहाँ गया था रैबिट? द रैबिट वेंट इनटू अ बिग रैबिट होल। रैबिट एक बड़े से रैबिट के बिल में चला गया था। फोर्थ, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? एलिस वंडरलैंड कैसे पहुंची? एलिस रीच्ड वंडरलैंड by following the white rabbit. एलिस व्हाइट रैबिट का पीछा करते हुए वंडरलैंड में पहुंच गई। What strange things did Alice see? एलिस ने कौन कौन सी अजीब या अद्भुत चीजें देखी? Alice saw lovely garden with flowers and fountains. एलिस ने एक प्यारा सा गार्डन देखा जिसमें बहुत सारे ब्राइट फ्लावर्स थे और कूल फाउंटेन्स थे, फव्वारे थे। Describe in your own words the garden that Alice saw. जो गार्डन एलिस ने देखा था उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। The garden was very beautiful. It had beds of bright flowers and cool fountains. वो जो गार्डन था बहुत ही सुंदर था। उसमें ब्राइट फ्लावर्स का ऐसा लग रहा था कि ब्राइट फ्लावर्स ने बिस्तर बिछा रखा है, यानी कि बहुत सारे ब्राइट फ्लावर्स थे वहां पे और ठंडे ठंडे फव्वारे थे। ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आपके ड्रीम्स में भी कोई ऐसा गार्डन है तो उसकी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करिए। टेक द करेक्ट आंसर। द रैबिट हैड व्हाइट आईज, बिग आईज, पिंक आईज। रैबिट की कैसी आंखें थी? यस, रैबिट की पिंक आंखें थी, पिंक आईज। Who was burning with curiosity? जिज्ञासा से कौन जल रहा था? Yes, Alice. Who fell down and down and down? कौन था जो नीचे ओ नीचे ओ नीचे गिर गया था? Alice, a mouse, the rabbit. Correct answer is the rabbit. Next is, who said, "Oh, my ears and whiskers, how late it's getting"? ये वाक्य किसने कहा था कि मेरे कान, मेरी मूछें और ये कितना लेट हो रहा है? ये सेंटेंस रैबिट ने कहा था। The garden Alice saw was big, lovely, small. जो गार्डन एलिस ने देखा था वो कैसा था? It was lovely. Let's talk. Describe some of the sounds you hear at night. कुछ ऐसे साउंड्स या ऐसी ध्वनियों के बारे में बताओ जो आप रात को सुनते हो। तो ये आपको लिखना है। Imagine you are Alice and your partner is a rabbit. What would you do? कल्पना करो कि एलिस आप हो और आपका पार्टनर, आपका साथी वो रैबिट है, तो आप क्या करोगे? थर्ड क्वेश्चन है, What do you think Alice saw in the garden? आप क्या सोचते हो कि एलिस ने गार्डन में क्या देखा था? फोर्थ, How could Alice have got into the garden? एलिस गार्डन में कैसे पहुंच गई थी? इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप खुद लिखेंगे। नेक्स्ट है, लेट्स राइट। फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हैं, इनका मीनिंग आपको स्टोरी के वर्ड्स से लिखना है। फर्स्ट है टू वॉक फास्ट, और इसने आपको एक क्लू के तौर पे टू वर्ड का फर्स्ट लेटर दिया हुआ है। टू वॉक फास्ट, जल्दी से दौड़ना, जल्दी से चलने को क्या कहते हैं? हर्रीड, जल्दी में। हरी अप, जल्दी कहते हैं ना, हरीड। टू थिंक, वंडर्ड। थर्ड है हैप्पी, और डी सी कौन सा वर्ड हो सकता है जिसका मीनिंग होगा हैप्पी? डिलाइट। फोर्थ इज टू बी सीन नोवेयर, कहीं पे भी नहीं दिखना। डिसअपियर्ड,
अदृश्य, एट वंस एकदम से, क्विकली, मूव फास्ट, स्कैम्पर, टू बी इंक्विजिटिव, क्यूरियस जानने के लिए इच्छुक रहना। नेक्स्ट है गिव अनदर वर्ड फॉर द ones given below with similar meanings and make sentences. Now write the opposites of these describing words and make sentences with them. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनके आपको सिमिलर वर्ड्स भी लिखने हैं, ऑपोजिट वर्ड्स भी लिखने हैं और दोनों से डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं। लवली, लवली का सिमिलर वर्ड क्या होगा? सिमिलर मतलब एक जैसा, ऑपोजिट मतलब उल्टा। लवली मीन्स होता ब्यूटीफुल और इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगली, भद्दा। टॉकिंग, टॉकिंग का सिमिलर वर्ड चैटिंग, बातें करना और ऑपोजिट वर्ड क्वाइट, शांत रहना। लिसनिंग, सुनना, हियरिंग और ऑपोजिट वर्ड स्पीकिंग। सी का सिमिलर वर्ड लुक एंड ऑपोजिट वर्ड इग्नोर। सेंटर मीन्स केंद्र, सिमिलर वर्ड कोर और ऑपोजिट आउटसाइड। आपको इन वर्ड्स से सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, व्हाट वुड यू फील। कल्पना करो कि आप जो पृथ्वी का केंद्र है, जो सेंटर है, वहां यात्रा के लिए जा रहे हो। आप क्या सोचते हो कि आप वहां क्या देखोगे और आप कैसा फील करोगे, तो यहाँ उसके बारे में लिखना। नेक्स्ट दिया है एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वांट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स। एलिस ने उस अद्भुत रैबिट का पीछा किया क्योंकि वो कुछ चीजें जानना चाहती थी। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चंस दैट एलिस हैज इन हर माइंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें वर्ड्स अरेंज में नहीं है, आपको उनको अरेंज करना है, एक क्वेश्चन फॉर्म करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? टॉक रैबिट ए हाउ कैन, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाउ कैन ए रैबिट टॉक, एक रैबिट कैसे बातें कर सकता है। गोइंग ही इज वेयर, तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर इज ही गोइंग। रीड ही कैन टाइम द, इससे क्या बनेगा? कैन ही रीड द टाइम। हरी इज इन अ वाई इज ही इन अ हरी। ये हमारी एक्सरसाइज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।